गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और मैं फिर से आज बात करूंगा मित्रों ऐप के बारे में। अब अगर आपको पता नहीं है ये ऐप क्या है तो मैं बता दूं कि एक लाइन में मित्रों ये एक इंडियन टिकटॉक क्लोन है। तो अगर आपको टिकटॉक ऐप पसंद है, आपको शायद मित्रों काफ़ी फेमिलियर लगेगा क्योंकि इसका यूआई टिकटॉक से बहुत मैच करता है और ये ऐप भारत ने बनाया है, इसीलिए बहुत लोगों ने इसे बहुत अच्छी रेटिंग दे रखी है। 50 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है इस ऐप को और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग देखेंगे तो आपको 4.8 स्टार के आसपास नजर आएगी ये। लेकिन रिव्यूज़ देखने के बाद में ये पता चल रहा है कि ऐप में बहुत फीचर्स मिसिंग हैं, वो हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऐप के बारे में थोड़ी और डिटेल में। अब इसमें आप सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। डेवलपर की वेबसाइट भी कुछ अजीब सी है, बिल्कुल भी कोई डिटेल्स है नहीं यहाँ पर। तो क्या आपको इस तरह का ऐप इंस्टॉल करना चाहिए? इतने सारे परमिशंस जो मांगता है ये ऐप, क्या आपको उसे देना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी की। अब टिकटॉक ऐप ये चाइनीज़ ऐप है, इसीलिए बहुत लोगों ने कहा है कि शायद इसकी प्राइवेसी इतनी अच्छी ना हो। लेकिन क्या इन सब लोगों ने मित्रों की प्राइवेसी पॉलिसी देखी है? ये सवाल पूछने लायक है क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप देखेंगे पहले तो 50 लाख डाउनलोड है ये आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में आप नीचे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए तो वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं। अब सबसे पहली बात है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक आपको एक shopkiller.in नाम के वेबसाइट पर ले जाती है। अब इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट के बारे में आप थोड़ी बहुत डिटेल्स तो निकाल सकते हैं। WhoisLookup नाम का एक टूल होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि डोमेन किससे रजिस्टर कराई है और उसके लिए थोड़ी एड्रेस वेड्रेस इस टाइप की बेसिक डिटेल्स आपको कभी कभी मिल जाती है। तो हमने WhoisLookup किया shopkiller.in पर और पता चला कि एड्रेस इसका उत्तराखंड है और ये GoDaddy के द्वारा रजिस्टर की गई डोमेन है। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है इंटरनेट पे और shopkiller.in का पेज जो है वो पूरा ब्लैंक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी इस ऐप की टोटली ब्लैंक है, कोई डिटेल नहीं दिया गया है कि आपका डेटा कैसे यूज़ होगा। और ऐप के बहुत सारे परमिशंस मांगते हैं, उसके बारे में बात करूंगा अभी। लेकिन जितने सारे परमिशंस मांगते हैं, जितना आपका डेटा उस ऐप में अपलोडेड है वो किस तरह से यूज़ होगा, आप डिलीट कर सकते हैं या नहीं है, क्या वो बेच देंगे किसी कंपनी को एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए, ऐसी कोई जानकारी दी नहीं गई है मित्रों के बारे में। कुछ लोगों ने कहा है कि मित्रों ऐप ये IIT रूरकी के स्टूडेंट ने डेवलप किया है। अब अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे shopkiller.in का WhoisLookup करेंगे तो उत्तराखंड का एड्रेस आ जाता है। अब रूरकी उत्तराखंड में है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसी स्टूडेंट ने डेवलप किया है जो IIT रूरकी में है या फिर ये ऐप इंडियन है। क्योंकि यहाँ पर जब कोई डिटेल नहीं दी गई है तब आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो ऐप यहीं पे बना हुआ है या फिर भारतीय है। मैं भी कल एक वेबसाइट शुरू करके बोल दूँ कि वो अमेरिका एड्रेस है उसका, तो US का वेबसाइट थोड़ी हो जाएगा। मैं तो यहाँ भारत में बैठा हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ का भी एक ज़रा ध्यान रखना चाहिए। जितनी कम डिटेल्स होती हैं किसी भी ऐप के बारे में, किसी भी वेबसाइट के बारे में, उतना आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या वो सही है, क्या आपको वहाँ पर डेटा देना चाहिए या नहीं। तो डेटा की बात से याद आई मुझे ऐप परमिशन की। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप देखिए मित्रों के पेज पे कितनी ऐप परमिशन मांग रहा है वो। आपकी फाइल स्टोरेज की एक्सेस, फोटो की एक्सेस, माइक्रोफोन की एक्सेस और डिवाइस को बंद करने से रोकने की एक्सेस, ये सारी चीज़ें चाहिए इस ऐप को। तो क्या ये ऐप आपका डेटा किसी एडवर्टाइजिंग फर्म को बेच रहा है या फिर सिर्फ वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहा है? अब प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, ओनर कोई गुमनाम आदमी है, तो ये सारी डिटेल्स अभी हमें पता नहीं है। इसीलिए पूरा ऐसे आंख बंद करके उसे भरोसा करना नहीं चाहिए आपको। तो रही बात इस ऐप के वेबसाइट की, 50 लाख डाउनलोड है इस ऐप के। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक वेबसाइट भी नहीं है यहाँ पर? अब मित्रों का ऐसा हो सकता है कि डेवलपर को शायद पता नहीं होगा कि ऐप इतना वायरल हो जाएगा, अचानक से नंबर्स बढ़ गए उसके और इतना पॉपुलर हो गया वो, तो शायद ये सारी बेसिक प्रिपरेशन उन्होंने नहीं की होगी। लेकिन जब मैं अपने फोटोज़, फाइल स्टोरेज वगैरह की एक्सेस दे रहा हूँ किसी ऐप को, सारा मेरा प्राइवेट डेटा अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं क्यों भरोसा करूँ इस पर? मुझे तब सेफ्टी लगेगी जब ये अपना वेबसाइट अपडेट कर देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर देंगे, कौन है ओनर, ये सब पता चलेगा। तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये ऐप मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये किसने बनाया है और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो मित्रों ऐप वायरल तो हो चुका है, बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लिया और इस्तेमाल भी कर लिया इसे और उसकी प्रशंसा भी की है गूगल प्ले स्टोर पर कि बोल के ये टिकटॉक जैसे फीचर्स दे रहा है आपको और आप भारतीय है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में क्या आपको अभी भी लगता है कि मित्रों ऐप ये सेफ है? ये कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर ज़रूर जाइए।